आज इस महान क्रांतिकारी समाजवादी क्रांति के नायक की इस ऊंची प्रतिमा के सामने हम यहाँ खड़े हैं। आज सवेरे मैंने दिनकर की यह किताब निकाली। दिनकर ने आज़ादी के पहले, क्योंकि अनिल जी ने यह विषय तो मुझे कहा नहीं था, लेकिन आज़ादी के पहले 1945 में दिनकर ने एक कविता लिखी, दिल्ली और मॉस्को, और दूसरी छोटी सी कविता उन्होंने लिखी, उसका शीर्षक है लेनिन। यह लिखी आज़ादी के बाद 1970। दिल्ली और मॉस्को थोड़ी लंबी कविता है अनिल, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा देर जो लगे है, और कहीं कहीं कठिन शब्द है, वो बाद में हम समझा दें। दो बात पहले आप जान लीजिए कि लेनिन दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने धरती पर समाजवाद की स्थापना, समता की और आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता दोनों का अंत कर आर्थिक समानता, सामाजिक समानता का राज्य स्थापित। और दो क्रांति हुई उसके, लेनिन के ही नेतृत्व। पहली हुई शिक्षा क्रांति, क्योंकि बहुत से छात्र यहाँ प्राथमिक से पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा निःशुल्क और रोजगार की व्यवस्था। दूसरी क्रांति हुई बिजली क्रांति। 24 घंटे घर घर बिजली, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले। अब इसमें बैठे किन लोगों को गौरव प्राप्त हुआ है मॉस्को जाने का, मैं नहीं जानता। मुझे वह गौरव प्राप्त हुआ क्योंकि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में, शिक्षक कर्मचारी आंदोलन का। 6 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों का, उसका मैं अध्यक्ष था। और ट्रेड यूनियन मजदूरों का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो ट्रेड यूनियन मोर्चे से ही मेरा चयन किया। उस समय हमारे कॉमरेड गया सिंह अध्यक्ष थे और उन्होंने मेरा चयन किया था। मेरे साथ और भी कई लोग गए थे। तो मॉस्को ही जाने का मेरा सपना। उसके बाद अन्य जो उसके छोटे छोटे राज्य थे वहां गया। क्योंकि आज सवेरे मैंने यह दिल्ली और मॉस्को कविता उलट दी और फोन आ गया कॉमरेड अवधेश राय जिला सचिव का कि आज आना है आपको, इसलिए मैं यह लोक संवरण नहीं कर सकता। तो लंबी कविता के बावजूद आप इसको सुनिए दोनों। लेनिन भी सुना दूंगा, वो छोटी कविता है। और चूंकि आजादी से राष्ट्रीय आंदोलन से अनिल जी ने जोड़ दिया, तो रामधारी सिंह दिनकर कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन सोवियत क्रांति से जो उनको प्रेरणा मिली, उनकी लेखनी जो जागृत हुई, जो जन चेतना फैलाई इस देश में, रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी का कमाल देखिए क्या लिखते हैं। जय विधायक अमर क्रांति की, अरुण देश की रानी, रक्त कुसुम धारिणी, जगत तारिणी, जय नव शिवे भवानी। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। लाल सितारों वाली वही रूप। दलित बुभुक्ष विषन्न मनुज की शिखा, रुद्र मत वाली जय हो। जगत ज्योति जय जय, भविष्य की राह दिखाने वाली जय, समत्व की शिखा, मनुष्य की प्रथम विजय की लाली। धरती की पहली विजय। बड़े कान में आग, भयानक विप्लव का मद खाले, देश देश में घूम रहे तेरे सैनिक मतवाले। लाल क्रांति के सैनिक। नगर नगर जल रही भट्टियां,
घर घर सुलग रही चिनगारी, यह आयोजन जगत दहन का, यह जल उठने की तैयारी। देश देश में शिखा क्षोभ की उमर घुमर कर बोल रही है, लरज रही चोटियां शैल की, धरती छन छन डोल रही। ये फूट भरे अंगार करे अंबर में लाल सितारे, लाल झंडा। ये फूटे अंगार करे अंबर में लाल सितारे, हटी भूमि वे बढ़े ज्योति के लाल लाल पखवाड़े। बंध विषमता के विरुद्ध सारा संसार उठा है, अपना बल पहचान लहर कर पारावार उठा है। छिन्न भिन्न हो रही मनुष्यता के बंधन की कड़ियां, देश देश में बरस रही आजादी की फुलझड़ियां। एक देश है जहां विषमता से अच्छी हो रही गुलामी, जहां मनुष्य पहले स्वतंत्रता से हो रहा साम्य का काम, साम्यवाद। श्रमिक ज्ञान से जहां जांच हो रही दीप्त स्वातंत्र समर की, जहां मनुष्य है पूज रहा जग को विशाल शोध अपने घर की, जहां निशा संबंध विश्व मानवता से नर जोड़ रहा है, जन्म भूमि का भाग्य जगत की निधि शिला पर बोल रहा है। चिल्लाते हैं विश्व का, जहां चतुर नर ज्ञानी बुद्धि भीड़ सकते न डाल, चलते स्वदेश पर पानी। दिल्ली आह कलंक देश की, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। दिल्ली आह कलंक देश की, दिल्ली आह पुरानी की भाषा, दिल्ली आह मरण पौरुष का, दिल्ली छिन्न भिन्न अभिलाषा। विवश देश की छाती पर ठोकर की एक निशानी, दिल्ली पराधीन भारत की जलती हुई कहानी। मरे हुओं की ग्लानि, जीवितों को रण की ललकार, दिल्ली वीर विहीन देश की गिरी हुई तलवार। ललकारते हैं बरबस लगी देश के होठों से यह भरी जहर की प्याली, यह नागनी स्वदेश हृदय पर गरल गुरेर लौटने वाली। ओ समता के वीर सिपाही, ओ समता के वीर सिपाही, कहो सामने कौन अड़ी है, बल से दिए पहाड़ देश की छाती पर यह कौन पड़ी है। यह है स्वतंत्रता देश की, रुधिर देश का पीने वाली, मानवता कहता तू जिसको, उसे चबाकर जीने वाली। सो क्या विस्फोट अनर्गल, बाल कतूहल नर प्रमाद था, निष्पेषित मानवता का यह क्यों भयंकर तुल्यनाद था। फूट पड़ी क्या न प्राण में नए तेज की धारा, गिरने को हो रही छोड़कर नीम की क्या कारा। नगपति के पद में जब तक बंधी हुई जंजीर, तोड़ सकेगा कौन विषमता का प्रस्तर प्राचीर। यह प्रवाह निर्भीक तेज का, यह अजस्र यौवन की धारा, अनवरुद्ध यह शिखा यज्ञ की, यह दुर्जय अभिमान हमारा। हा भारत की लाल भवानी, हा भारत की लाल भवानी, जबा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहित वसना, कबरी में लाल सितारों वाली। कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता। भरत भूमि की मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चर हिमाद्रि पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। दिल्ली का नभ दहक उठाया, श्वास उसी कल्याणी का है, चमक रही जो लपट चतुर्दिक अंचल लाल भवानी का है। खौल रहे जो भाव वहनी में, ये है आशीर्वाद उसी के। जय भारत के तुमुल रोर में गुंजित संगरनाद उसी के। दिल्ली के नीचे मर्दित अभिमान नहीं केवल है, दबा हुआ सब शल्य लक्ष्य नरों का अन्न वस्त्र धन बल है। दबी हुई इसके नीचे भारत की लाल भवानी, जो तोड़े यह दुर्ग वही है समता का अभिमान। और दुर्ग तोड़ दिया किसने? लेनिन ने तोड़। लेनिन आपसे मिलने के पूर्व मैं गांधी से मिला। लेनिन
आपसे मिलने के पूर्व मैं गांधी से मिला था। भारत के अध्यात्म का फूल राजनीति में खिला, वह फूल गांधी था। अध्यात्म का फूल गांधी थे। गांधी अंग में मंद मत चलने वाली शीतल बयार थे। आप तो तूफान और आंधी थे। आप तो तूफान और आंधी थे। पहाड़ों के आपने झुकने को भी नहीं कहा, धक्का मारा और सीधे उन्हें जड़ से उखाड़ा। सांप और सांप के बच्चे दोनों को नीचे गाड़ दिया। बापू ने हमें अहिंसा सिखाई थी, मगर शर्म है कि वह हमसे नहीं चली। माचिस को हमने छाती पर बार बार घिसा, लेकिन गांधी वाली आग नहीं जली। अब तो गांधी के बच्चे भी उस पुरुष के इंतजार में, अब तो गांधी के बच्चे उस पुरुष के इंतजार में हैं जो उजले घोड़े पर चढ़ा रक्त रंजित करबाल लिए आएगा। जो लोग धर्म का हुक्म मानने से इनकार करते हैं, आज के संदर्भ में भाजपा, जो लोग धर्म का हुक्म मानने का इनकार करते हैं, पृथ्वी को उनसे मुक्त कराए। मौका था भगवान, अब आते कि पाप के विरुद्ध युद्ध ठानते। लेकिन आपने अगर भारत में जन्म लिया होता, लेकिन आपने अगर भारत में जन्म लिया होता, हम आपको कल्कि का अवतार मानते, आपको कल्कि का अवतार।